हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम के बारे में, और उसके दो टाइप्स देखे हुए थे। पहला, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली समझा था, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं समझा था। स्पेशली इस वीडियो में हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे और सम इम्पोर्टेंट कुछ इसके बारे में जो फैक्ट हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिसको हम मेजर कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें, तो वह एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। और उसमें दो टाइप्स है। पहला टाइप इंटेंसिव पढ़ा था। इंटेंसिव में हमने देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है और साइज सिस्टम के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। और हमने इसका एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी के द्वारा समझा हुआ था। उसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये प्रॉपर्टी रहती है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए, दीज प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, और जो सिस्टम का साइज रहता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए देखिए, जैसे वॉल्यूम, मास और एनर्जी के जितने सारे भी फॉर्म होते हैं वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम हमने जैसा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में सिस्टम और सराउंडिंग का एग्जांपल लिया था, उसी के थ्रू हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में भी उसका एग्जांपल लेंगे। देखिए, जैसे एक सिस्टम लिया अपन ने ये, और उसके बाहर सराउंडिंग। तो हमने जैसे सिस्टम में उसमें देखा हुआ था कि जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम के ऊपर रहेगा उतना ही सराउंडिंग के ऊपर रहेगा, और जितना टेम्परेचर सिस्टम के ऊपर रहेगा उतना ही सराउंडिंग के ऊपर रहेगा। बट यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि जो सिस्टम का वॉल्यूम रहेगा वो सराउंडिंग के वॉल्यूम के से डिफरेंट रहेगा। मतलब जो सिस्टम का वॉल्यूम रहेगा वो अलग रहेगा और सराउंडिंग का वॉल्यूम रहेगा वो अलग रहेगा। तो ऐसा आप जान सकते हैं, हम जैसा कि डेफिनेशन में दिया है कि डिपेंडेंट ऑन द मास, मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा सेकंड, मास। मास मतलब स्पेशली इसमें मास लिखा हुआ है तो मास तो होगा ही। मास भी इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का मास, इससे इसके बाहर जितना भी सराउंडिंग है उसका मास, ये दोनों दोनों से अलग होंगे बेसिकली। उसके बाद एनर्जी, जो एक सिस्टम के अंदर एनर्जी समाहित है उसके बाहर जो सराउंडिंग रहेगा उससे उसकी एनर्जी कम ही होगी, इक्वल तो हो नहीं सकती। तो इसलिए जितने भी सारे फॉर्म रहते हैं एनर्जी के वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा देखिए, एक और फैक्ट होता है, नोट में लिखा हुआ है मैंने, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो करेंगे तो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्राप्त होगी। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम समझ। तो देखिए दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए, जिसमें एक वॉल्यूम है ना, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, और मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हमने अभी देखा जस्ट इसके पहले। तो इन दोनों का रेशियो है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बनेगा। उसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी। देखिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है। तो देखिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी में हमने देखा ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में देखिए, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने देखा कि जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो स्पेसिफिक जितनी भी वैल्यू रहती हैं वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। इससे आप समझ सकते हैं, जैसे देखो, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।